3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात करने के बाद शिमला ग्रामीण से विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में केंद्र सरकार द्वारा ज़्यादातर क्षेत्रों में राहत पैकेज दिया गया है, लेकिन सरकार पर्यटन क्षेत्र को दरकिनार कर रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान पर्यटन क्षेत्र को बहुत नुकसान पहुंचा है। ऐसे में हमने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की और उन्हें प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में हुए नुकसान से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि हमने सरकार से मांग की है कि इस क्षेत्र को पटरी पर लाने के लिए जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए और इस क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों को राहत देने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। नहीं, निश्चित तौर से देखिए, जहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, वैसे हिमाचल प्रदेश में नहीं मगर पूरे देश में जो आर्थिक मंदी का दौर है, उसके चलते प्रदेश में भी बहुत नुकसान हर वर्ग को हुआ है और हम समय समय पर हर वर्ग की आवाज़ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। एक जिम्मेवार ऑपोजिशन के रूप में, चाहे वो हमारे प्रदेश के बागवान हैं, प्रदेश के किसान हैं, प्रदेश के जो छोटे कारखाने हैं और साथ ही साथ जो हमारे कर्मचारी है, एम्प्लॉयज़ है और लेबरर्स है, उनकी हमने आवाज़ उठाई है। तो उसी के चलते जो प्रदेश की टूरिज़्म इकोनॉमी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हम सभी जानते हैं कि एक पहाड़ी राज्य है और हमारी जो इकोनॉमी वो ख़ास रूप से जो है वो हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और टूरिज़्म बेस्ड है। तो उस दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ कि टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा योगदान हमारी प्रदेश की जीडीपी में रहता है, हमारे विकास में रहता है और करीबन 4.5 लाख से 5 लाख नौकरियां, रोजगार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो टूरिज़्म प्रदेश में युवाओं को देता है। तो सब लोग जो है इससे बड़े डिप्रेस्ड है और बड़े एक मायूसी का माहौल पूरे प्रदेश में छाया हुआ है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन किया कि केंद्र सरकार जो है प्रयास कर रही है कि सब वर्गों को कुछ ना कुछ मदद देने के लिए उसमें टूरिज़्म इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं जो है वो दरकिनार किया गया है। तो हमने खास रूप से मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन किया कि प्रदेश में टूरिज़्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, और ख़ास रूप से क्योंकि जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो सबसे पहले होटल प्रदेश में बंद हुए। अभी भी आस्ते आस्ते सारे और कारखाने, सारे और कार्य जो है वो आस्ते आस्ते धीमी गति पे शुरू हो चुके हैं, मगर अभी भी होटल इंडस्ट्री जो प्रदेश के अंदर है वो पूरी तरीके से बंद है और ये अगले 2-3 महीने तक बंद ही रहेगी। तो इस परिस्थिति में चाहे वो जो उसमें एम्प्लॉयज़ है उनको रोज़गार देने की बात है, उनको सैलरी देने की बात है, जो उनके ईएमआईज़ है वो देने की बात है। अब जब इनकम ही नहीं हो रही है होटलों की, तो उस परिस्थिति में जो है उनके, चाहे वो बिजली का बिल है, चाहे वो पानी का बिल है, चाहे वो वहाँ का प्रॉपर्टी टैक्स है, ये सब चीज़ें जो उनको देनी पड़ रही है इस समय में, उसके लिए हमने सरकार से निवेदन किया कि इसमें राहत दी जाए और साथ ही साथ इंटरेस्ट फ्री लोन जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हिमाचल प्रदेश के अंदर है, चाहे वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, चाहे वो बघाट कोऑपरेटिव बैंक है, चाहे वो कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक है, इनके माध्यम से जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन जो है इन लोगों को दिए जाए ताकि उनके जो बेसिक एक्सपेंडिचर्स है उसको हम जो है पूरा करवाया जा सके। उसके अलावा चाहे बिजली का कंसेशन है, पानी का कंसेशन है, इस चीज़ पे भी ध्यान दिया जाए ताकि जो हमारी टूरिज्म इकोनॉमी प्रदेश के अंदर है वो बरकरार रहे। हिमाचल दस्तक टीवी के लिए शिमला से ब्रिजेश।